ओम श्री परमात्मा ने नमः। मैं सीनियर प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण और धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल जी के साथ में आप सभी का अवस्थी आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। गुरु जी से हम लोग सांख्य कारिकाएँ सीख रहे हैं और आज कारिका 54 का गुरु जी हम लोग को सरल अर्थ सिखाएंगे। तो हम लोग चलते हैं गुरु जी की ओर। नमोस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का सांख्य शास्त्र के इस विचार परंपरा में स्वागत है। संप्रति इस पर भी विचार होता है कि भौतिकस्य अस्य सर्गस्य चैतन्योत्कर्ष निकर्ष तारतम्याभ्याम ऊर्ध्वाधो मध्य भावेन त्रैविध्यम अतः ऊर्ध्वम सत्व विशाल। चैतन्य के अधिक और न्यूनत्व के कारण ऊर्ध्व सृष्टि, अधा सृष्टि, मध्यम सृष्टि अर्थात ऊर्ध्वलोक की सृष्टि, अधा लोक की सृष्टि, मध्यम लोक की सृष्टि, इन लोकों में जन्म होने कारण भौतिक सृष्टि भी 3 प्रकार की होगी। उसको बतलाने के लिए अगली जो कारिका है ऊर्ध्वम सत्व विशाल है, उसकी चर्चा करते हुए ईश्वर कृष्ण उस कारिका को प्रस्तुत करते हैं। ऊर्ध्वम सत्व विशालस तमो विशालश्च मूलतः सर्गः मध्ये रजो विशालो ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत। प्रश्न ये होता है कि संपूर्ण जो सृष्टि त्रिगुणात्मिका सृष्टि है, तो इस त्रिगुणात्मिका सृष्टि में जो ये सृष्टि आपने बतलाई, सृष्टि की प्रक्रिया बतलाई, इसमें सत्व युक्त सृष्टि कौन है, रजात्मक सृष्टि कौन है और तमो गुणात्मक सृष्टि कौन है, इस पर पूरा विचार करते हुए आचार्य वाचस्पति इसकी पूरी व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं ऊर्ध्वम सत्व विशाल अर्थात भूवह लोक से ऊपर सत्य लोक पर्यंत प्रभृति सत्यांतः लोक सत्व बहुल। क्योंकि भूलोक, भुवालोक, स्वरलोक, महालोक, जनलोक, तपहलोक, सत्यलोक, सत्यलोक, ये 7 ऊपर के लोक हैं, जिसमें भूलोक पृथ्वीलोक कहा जाता है। तो भू को छोड़कर के बाकी जो 6 अर्थात भूवालोक, स्वरलोक, जनलोक, महालोक, तपलोक, सत्यलोक, ये जो हैं 6 लोक, इनमें जो होने वाली जो सृष्टि है वो सत्व बहुला है, वो सत्व गुणात्मक सृष्टि है। तमो विशालश्च मूलतः सर्गः पश्वादि स्थावरांत। और तमो बहुल सृष्टि अर्थात तम से युक्त सृष्टि कौन है, तो कहते हैं पश्वादि स्थावरांत अर्थात पशु पक्षी, पशु मृग, पक्षी, सरीसृप, स्थावर, ये जो 5 हैं सृष्टि हैं, ये 5 ये तमो गुण से अधिक युक्त हैं। इनमें सत्व और रज का प्रभाव नहीं है। सोयम मोहमयत्वात् तमो बोला, क्योंकि ये मोह से युक्त होती हैं, इसलिए इनकी सोचने की शक्ति, कार्य करने की शक्ति का स्वरूप उस तरह का नहीं होता है। केवल उदर संपूर्ति, संतानोत्पत्ति इत्यादि तक ही ये सीमित होते हैं। यद्यपि इनमें भी देखा जाता है कि पूर्व जन्म के तपश्चर्या के प्रभाव से इनमें भी कुछ सत्व की स्थिति या रजो की स्थिति देखी जाती है, परंतु इसमें इसलिए कहा गया तमो विशाला है, माने तमो बहुल। सत्व और रज की न्यून अल्पता हो सकती है, परंतु अभाव नहीं कह सकते हैं, इसलिए तमो गुण का अधिक होकर तमो विशालश्च मूलतः सर्गः पश्चाद स्थावरांता, ऐसा इसकी व्याख्या की गई। भूरलोक से तात्पर्य होता है ये संपूर्ण पृथ्वीलोक, जो सप्तद्वीप पृथ्वी मानी जाती है, सप्तद्वीप समुद्र सन्निवेशा, ये मध्य में स्थिति है।
तो इसमें रजोगुण का आधिक्य होता है, क्योंकि सृष्टि प्रक्रिया जो होती है इसमें धर्म का भी अनुष्ठान होता है, अधर्म का भी अनुष्ठान होता है। तो धर्म अधर्म दोनों का जो मिला हुआ स्वरूप है वो रजोगुण का स्वरूप होता है। तो धर्मानुष्ठान प्रत्यात, और इसमें दुख भी होता है, सुख भी होता है, परंतु सबसे ज्यादा क्या होता है? दुख होता है। दुख बहुलत्वाच्च ताम इमाम लोक संस्थितिम संक्षिपति ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत। इसीलिए संपूर्ण लोक संस्थिति को, लोक की सृष्टि को संक्षेपेण आचार्य ने कहा मध्य रजो विशाल ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत। तो यह जो सृष्टि की प्रक्रिया है यह ब्रह्मा से लेकर के और तृण पर्यंत ये संपूर्ण सृष्टि का ग्रहण हुआ। सात्विक सत्व, बहुसत्व, भूयिष्ठ या सत्वाधिक सृष्टि का जो शेष स्वरूप बतलाया गया तो वह है भूवर लोक से लेकर के सत्यलोक तक। तमः सृष्टि जो है वो पश्वादि की है, और भूरलोक में सप्तद्वीप पृथ्वी उसको रजोगुण विशिष्ट कहा जाता है। और इसी संपूर्ण लोक संस्कृति को लेकर के ब्रह्मा से लेकर के तृण पर्यंत संपूर्ण सृष्टि का विचार किया गया। स्तंभ यहाँ पर जो लिखा है ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंता, स्तंभ संभ से स्थावर सृष्टि का ग्रहण होता है। तो इस तरह से इन दोनों कारिकाओं में संपूर्ण सृष्टि की प्रक्रिया का स्वरूप बहुत ही संक्षेप में किंतु पूरी बातों को कहते हुए इन्होंने उसका विवेचन किया है। इस प्रकार गुरु जी ने बहुत ही सरल शब्दों में सृष्टि के रूप का वर्णन किया। आज आपका दिन शुभ हो, ईश्वर आपकी सहायता करें। धन्यवाद।